शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसे में देश और दुनिया इस खत्म हुए साल में कितनी बदल गई, अपने इस खास बुलेटिन में हम इसकी पड़ताल करेंगे। साल 2012 कई मायनों में अलग और नई शुरुआत का साल होगा। इसे हम उम्मीद भरे साल के रूप में देख सकते हैं। महंगाई दर पर लगाम लगती नजर आ रही है। ब्याज दरों में गिरावट आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका नया साल शुभ और मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। आइडियाज ने बहाई बदलाव की बयार। सामाजिक जागरूकता की नई इबारत लिखते दुनिया के लोग। महामारी के मकड़जाल से निकलने की उम्मीद। पर्यावरण के प्रति बढ़ी जागरूकता। टेलीविजन ने तराशे नए मोती। शिक्षा की बड़ी पहुंच और सिर चढ़कर बोला फैशन का जादू। बात सबसे पहले नए आइडियाज से भारत में बदलाव की। एक राष्ट्र को बदलने के लिए एक साल बहुत छोटा समय होता है। जब हम नए साल में कदम रख रहे हैं तो बीते साल के उन विचारों और जमीनी स्तर पर हुए नए प्रयोगों पर नजर डालेंगे अपनी इस खास खबर में, जिन्होंने इस साल भारत में बदलाव की प्यार बहाई है। साल के करवट बदलने के वक्त यूरोपीय संकट और लोकपाल विधेयक को लेकर असमंजस के बीचों बीच खड़े कम ही लोगों ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान उन कामयाबियों को छूने में सफल रहेगा जो उसने बीते साल में किया है, जहां बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में पीपीपी मॉडल सरकारी निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकास को एक नई रफ्तार दी, जिससे राष्ट्र को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल मिला, जो दुनिया के उन गिने चुने हवाई अड्डों में शुमार होता है जहां ड्रीम लाइनर जैसे लंबे विमान उतर सकते हैं। जिम्मेदारी के इस कारोबार से राष्ट्र निर्माण पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं, There are, however, areas where private investment can be invited based on affordable user charges with some capital subsidy as necessary. The 12th plan strategy calls for exploring the scope for such public-private partnership as much as possible. 2011 में भारत में 7 अरब में बच्चे के जन्म के साथ दुनिया की आबादी 7 अरब हो गई, जहां विकसित देशों में आबादी घट रही है और बूढ़े हो रहे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं दुनिया का सबसे युवा और कामकाजी आबादी वाला देश बनकर भारत उभर रहा है। आज ये सवाल अचानक से बदल गया है कि बड़ी आबादी वरदान है या अभिशाप। अब अस्थायी आर्थिक ग्रोथ के लिए आबादी को मददगार माना जाने लगा है। आज चीन और भारत ग्लोबल आबादी का 50% हिस्सा 8% की जबरदस्त ग्रोथ का फायदा उठा रहे हैं। इनोवेशन का चमत्कार बीते साल हमें पग पग पर चमत्कृत करता रहा। बिहार के गणेश पांडे और मनोज सिन्हा भूसी से बिजली पैदा करके देश और विदेश में खूब नाम बटोरा। वहीं कंप्यूटर की दुनिया में आकाश टैबलेट एक तरह से क्रांति लेकर आया। मानसून और जलवायु परिवर्तन के लिए मेगा ट्रॉपिक्स और नैनो सैटेलाइट जुगनू से तकनीक की दुनिया जगमगा उठी। इससे आने वाली सूचना हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों को इस नए साल में फायदा पहुंचाएगी। गॉड पार्टिकल की झलक बीते साल का सबसे बड़ा महाप्रयोग रही। यही वो तत्व है जिसकी वजह से सृष्टि की रचना संभव हो सकी। आने वाले साल में खेती से लेकर उद्योग तक इसका बोलबाला बना रहेगा। आईपैड और ट्विटर जैसी तकनीकों से इतर कुछ नए तरह के इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, जेनोमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कनेक्टिविटी जैसे 5 क्षेत्रों में नई नई तकनीक विकसित हो सकती है। स्थितियां कुल मिलाकर तो सुधरी हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक विकास को पंख लगाने और हमारे भविष्य का नया अध्याय लिखने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की दरकार है। आशा है नया साल नई आशा लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात जनता जनार्दन की। गांधी टोपी पहने लोकपाल की लड़ाई लड़ रहे, चाहे अन्ना हजारे हों या बेसहारा लोगों की भूख मिटाते नारायण, दोनों इस बात के प्रतीक हैं कि 21वीं सदी में भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। साल 2011 में भ्रष्टाचार और व्यवस्था से तंग आ चुके दुनिया भर के लोग
सामाजिक राजनीतिक जागरूकता की नई इबारत लिखने लगे हैं, मानो लोगों ने लोकतंत्र को उसका सही रूप देने और उसे फिर से खड़ा करने का फैसला कर लिया हो। नया नजरिया और नया भविष्य बना रहे इन जन आंदोलनों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में लोकपाल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे अन्ना हजारे हों या उड़ीसा के पिछड़े गांवों में विकास की गंगा पहुंचाने के लिए प्रयासरत जॉय मेडियत या मदुरई की सड़कों पर बेसहारा और भूखे लोगों की भूख मिटाते नारायण, ये देश में 10 लाख से ज्यादा नागरिक संगठनों की बानगी भर है। इनमें से प्रत्येक संगठन सजगता पैदा करता है। वे एक साथ मिलकर सामाजिक जागरूकता के इस एहसास को जन्म देते हैं कि हम चाहे तो बदलाव ला सकते हैं। सरकार को मानना तो पड़ेगा, या तो वो करप्शन हटा दें या तो बिल को पास करवा दें। अगर बिल पास हो जाते तो पावर तो ब्रेक डाउन होगा ही ना कहीं तो पावर ब्रेक डाउन होगा, कहीं तो गरीबों का कुछ होगा, वरना तो कुछ होने से रहा। हाथ पे हाथ धरे सब बैठे रहेंगे। साल 2011 में हो सकता है दुनिया अचानक सामाजिक रूप से ज्यादा जागरूक हो गई हो। हर जगह लोगों ने लोकतंत्र को उसका सही रूप देने और उसे फिर से खड़ा करने का फैसला कर लिया हो। इस साल आम जनता भ्रष्ट और अत्याचारी शासकों के विरुद्ध खुलकर मैदान में आई। गोला बारूद भी आम जनता की भावनाएं कुचलने में असफल रहे। लीबिया और सीरिया के आंदोलनकारियों पर ढेर सारा बारूद खर्च हुआ। इटली के भ्रष्ट प्रधानमंत्री को हटना पड़ा। पुर्तगाल, मिस्र, यमन, ट्यूनीशिया, ग्रीस, आयरलैंड सहित अनेक देशों में आंदोलन चले। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि 2011 में हमारा देश और दुनिया बहुत बदल गई है। लोग अनूठी योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं। क्या ये महत्वाकांक्षा और आदर्शवाद का मिश्रण भारत और दुनिया को साल 2012 में बेहतर ठिकाना बना पाएगा? इसे जानने और परखने के लायक उम्र हुई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2011 समाज के लिए कई मायनों में वरदान साबित हुआ। देश ने कई गंभीर बीमारियों को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की। जहां एड्स के मरीजों में 46% की कमी आई, वहीं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर किए गए शोधों में वैज्ञानिकों ने इसे खत्म करने की दिशा में सफलता हासिल की, जिससे आने वाले साल में कैंसर को खत्म करने में मदद मिलेगी। महामारी के मकड़जाल से मानव के निकलने के प्रयासों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मानव स्वास्थ्य में पिछले 1 साल में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। देश में एड्स के नए मामले सामने आने की दर में तकरीबन 56% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट बताती है कि हम लोग HIV के खतरों के प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं। वहीं कैंसर जैसे रोगों के विरोध में वैज्ञानिकों की जंग जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के शोध चिकित्सकों ने ऐसी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है जो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन, सर्वाइकल, थायराइड और ब्लड कैंसर के लिए वरदान सिद्ध होगी। ये वैक्सीन प्रयोगशाला परीक्षण के अंतिम दौर में है। ये दवा नए साल में उन रोगियों के लिए एक तोहफा होगी जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे हर तरह के ट्यूमर्स को जड़ से खत्म करने की दिशा में आशा की नई किरण दिखाई पड़ रही है, जिससे उम्मीद है कैंसर जल्द ही अतीत के अंधेरे में खो जाएगा। देश की सेहत में आए इन सुधारों के साथ सर्जरी के क्षेत्र में अपोलो अस्पताल के डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी और डॉक्टर सोहिनी वर्मा ने बिना सर्जरी के MRI गाइडेड अल्ट्रासाउंड थेरेपी की मदद से गर्भाशय फिब्रॉइड्स के इलाज में सफलता हासिल की है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ने ये तकनीक स्टार्ट करी है और जिसे MRI गाइडेड हाइफू बोलते हैं। इस टेक्निक में पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे कोई सर्जरी के थ्रू नहीं जाना पड़ता, कोई एडमिशन नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, इसलिए रिस्क एंड ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट में भारतीय मूल के विश्व प्रसिद्ध हार्ट सर्जन सुधीर श्रीवास्तव ने पहली रोबोटिक हार्ट सर्जरी कर दिल के मरीजों की राह को आसान किया। दुनिया भर में करीब 1200 रोबोटिक सर्जरी कर चुके डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव अपनी इस उपलब्धि पर कहते हैं, found that these patients recovered very differently compared to the conventional approaches. Many of these patients will return back to their functional status within a week to 2 weeks and be out of the hospital many times in 1.
एम्स ने ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से भी लोगों को निजात दिलाने के प्रयास में सफलता हासिल की। यहाँ बीते साल नई गामा नाइट परफेक्शन तकनीक की मदद से जटिल ट्यूमर्स के इलाज में लगने वाले समय में कमी की गई, जो इस बीमारी से जूझ रहे रोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एम्स में इस तकनीक के विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. महापात्रा अपनी इस सफलता पर कहते हैं, रेडिएशन का असर आते 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो हम इसमें ये करते हैं कि एक हाई डोज रेडिएशन ट्यूमर को देते हैं और पेशेंट सुबह आता है और दोपहर को और आफ्टरनून में चले जाता है। तो इट इज़ नॉट इवन पेशेंट डजंट रिक्वायरमेंट एडमिशन। सो इस बहुत हेल्प करते हैं पेशेंट को। आज आम होती टीबी की बीमारी के प्रति भी 2011 में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए, जिसके चलते आने वाले दिनों में सिर्फ 1 घंटे में टीबी की जांच हो सकेगी। अब वो दिन भी दूर नहीं जब कृत्रिम रक्त से लोगों को जीवन दान दिया जा सकेगा। दरअसल एक अमेरिकी कंपनी एंटीरियोसाइट को इस तकनीक पर आधारित कृत्रिम रक्त तैयार करने के लिए $1.95 मिलियन की राशि दी गई थी, जिससे कंपनी ने ओ नेगेटिव रक्त तैयार कर दिखाया है, जिसकी पहली खेप साल 2012 के शुरू में आ जाएगी। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब आने वाले साल और समय में हम कैंसर, टीबी और ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से मिटाने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।